Hello everyone, welcome back to our channel Missa Medu, a premium coaching center. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम यहाँ पे समास के बारे में जानेंगे। जी हाँ, समास के बारे में, समास हम लोग पढ़ चुके हैं। समास के ऊपर मेरा पहला वीडियो आ चुका है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, जो जो नहीं देखे हैं वो जाकर देखिएगा। उसमें समास क्या है और समास कितने प्रकार के हैं, मतलब समास का भेद क्या है, तो वो मैंने सारी डिटेल्स में मैंने बताया है कि समास के 4 भेद होते हैं और क्या क्या है वो भी मैंने वहाँ पे पढ़ाया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर वो वीडियो मेरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज फिर समास से रिलेटेड ही मैं यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। तो समास का जो भाग होता है, समास के जो भेद होते हैं, तो समास 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। क्या क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास, ठीक है, और अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो ये चारों के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन मेन इसका होता है तत्पुरुष समास। जो 4 है, 4 में से जो सबसे ज़रूरी होता है तत्पुरुष समास, उसका आज हम यहाँ पे उपभेद, भेद, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग आराम से एग्जाम में, क्योंकि तत्पुरुष समास के ऊपर 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का ऐसे करके बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चंस, तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं अगर ये पढ़ लेंगे तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो तत्पुरुष समाज पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, जो जो नए आए हैं, जिनको नहीं पता है, उसको भी बता देती हूँ कि समाज के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, समाज क्या है और समाज कितने प्रकार के होते हैं। तो समाज 4 प्रकार के होते हैं, वो भी मैंने वहाँ पे बताया है मेरे पिछले वीडियो में। आप लोग जाकर वहाँ से कैरी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और उसमें से जो 4 है, जैसे कि पहला है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समाज पहला है, ठीक है। और दूसरा आ जाता है आपका तत्पुरुष समाज, तत्पुरुष समाज। तीसरा आपका आ जाता है द्वंद्व समाज, ठीक है। और चौथा आपका आता है बहुब्रीहि समाज, बहुब्रीहि। तो ये चारों के बारे में, इसके भेद और जैसे इसका उदाहरण, ये सारा मैंने पढ़ा दिया है। आज हम ये तत्पुरुष के बारे में भी पढ़ेंगे। उस वीडियो में भी मैंने तत्पुरुष के बारे में समझाया है, बताया है, लेकिन तत्पुरुष के ऊपर इसका उपभेद कितने हैं और इसके भेद कितने हैं। तत्पुरुष का भी भेद है अपना और उपभेद है। तो आज हम पूरा तत्पुरुष के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का करके आता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आज हम यहाँ पे पूरा कैरी करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है, और अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो तत्पुरुष समाज देखिए आप लोग कि ये तत्पुरुष समाज क्या होता है। तो तत्पुरुष मैंने सब पढ़ा दिया था पहले ही कि तत्पुरुष समाज का शाब्दिक अर्थ होता है उसका आदमी, ठीक है। शाब्दिक अर्थ होता है तत्पुरुष, वहाँ पे नाम ही दिया हुआ है पुरुष, तो पुरुष का अर्थ आदमी ही है। तो तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ, मतलब तत्पुरुष का अर्थ होता है, ठीक है, आदमी। जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ ये है कि जो एक नाम है, मतलब जो 2 नाम है, वो 2 नाम को मिलाकर जो एक शब्द बनता है, ठीक है, तो मतलब पुल्लिंग के तौर पर उसी को हम लोग तत्पुरुष समाज कहते हैं। जिसमें पुल्लिंग नाम आता है, 2 शब्द को मिलाकर जो एक शब्द बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समाज। जैसे कि यहाँ पे आप लोग 2 देख रहे हैं, तत्पुरुष समाज का शाब्दिक अर्थ आदमी। तो जैसे देखिए राजपुत्र, तो राजपुत्र का अर्थ है राजा का पुत्र, क्योंकि यहाँ पे राज भी आ जाता है और यहाँ पे पुत्र आ जाता है। तो ये 2 शब्द हुए, तो 2 शब्द मिलके जब एक शब्द बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तत्पुरुष समाज। और ये पुल्लिंग के ऊपर ही आता है, ठीक है, ये सिर्फ पुल्लिंग के ऊपर आता है। तो राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, ठीक है। तो यहाँ पे पुत्र प्रधान है, जिस सामाजिक शब्द दूसरा पद प्रधान हो। मतलब कि यहाँ पे कहा यह गया है कि इसमें जो 2 शब्द आते हैं, उसमें पहला
ठीक है। पहला जो होता है वो पहला पद जो है वही प्रधान होता है, दूसरा मायने नहीं रखता है। क्योंकि यहाँ पे राज है तो यहाँ पे राज यानी कि राजा का, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, तो यहाँ पे राजा को मतलब जो पहला पद है, पहला खंड है, उसको ही प्रधान मान के चलते हैं। तो इसमें एक शब्द प्रधान माना जाता है, ठीक है। दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समाज कहते हैं। इसकी बनावट में दो शब्दों का मध्य के कारक चिन्ह हो, मतलब दो शब्द आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, चिन्ह हो के का के लिए, यहाँ पे मैंने समझाने के लिए अच्छे से दिया है कि चिन्ह को के का के लिए कि मैं पर इत्यादि का लोप हो जाता है। इसी विभक्ति के आधार पर कारक के भेदों को अनुरूप मात्र, कर्ता तथा संबोधन को छोड़ शीर्ष कारकों के रूप में तत्पुरुष समाज के भेदों का वर्णन किया गया है। यानी कि दो शब्द मिलके बनते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारी मति सहमति आ जाती है बड़े बड़े कवियों की, तो उन्हीं को मिलाकर ये तत्पुरुष समाज बना है। क्योंकि इसमें बहुत सी रुकावटें आती हैं, क्योंकि सिर्फ पुल्लिंग के शब्द यहाँ पर आके मिलते हैं। दो शब्द है जिसमें पहला शब्द होता है वो प्रधान होता है, पहला खंड, तो ये दो शब्द मिलके बनते हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कि दो शब्द मिलके एक शब्द बनते हैं। तत्पुरुष समास का शाब्दिक अर्थ होता है आदमी, ठीक है। जैसे कि राजपुत्र, तो यहाँ पे दो शब्द है, राजा का पुत्र, यहाँ पे एक जो शब्द है वही प्रधान माना जाता है, दूसरा प्रधान नहीं माना जाता है, ठीक है। तो समझ लीजिएगा आप लोग यहाँ तक। और ये देखते हैं कि तत्पुरुष समाज के कितने भेद होते हैं। तत्पुरुष समाज के 6 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं देखिए, बाकी सब जो है अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समाज, ये सब के भेद नहीं होते हैं, लेकिन तत्पुरुष जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तत्पुरुष समाज के 6 भेद होते हैं। अगर आपसे भेद पूछा जाए तो भेद कितने हैं तत्पुरुष समाज के, तत्पुरुष समाज के बारे में ही पूरा बोर्ड एग्जाम में दे दे कि तत्पुरुष समाज के ऊपर लिखिए, इसकी विशेषताएं, इसके भेदों को बनाकर लिखिए। तो आप लोग ये लिखना और आप लोग ये पढ़ के जाना, ठीक है। इसके 6 भेद होते हैं। क्या क्या? कर्म तत्पुरुष, कारक तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। और उसके बाद अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। अब इसके भेदों को देखते हैं, मतलब इसके उदाहरण परिभाषा पढ़ लेते हैं कि कर्म तत्पुरुष क्या होता है। पढ़ने से समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें कर्म की विभक्ति को लोप, कर्म की विभक्ति को का लोप हो जाता है। मतलब कोई भी शब्द हो उसमें अगर को दिया हुआ तो वो क्या बन जाता है, आकार बन जाता है, वो ओकार आकार बन जाता है, ये ओ लुप्त हो जाता है तथा इसकी विभक्ति से इनकी पहचान भी की जाती है। जैसे कि देखिए, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। तो जहाँ पे को होगा उसका का हो जाएगा और जहाँ पे का होगा उसका को हो जाएगा। जैसे कि स्वर्ग प्राप्त तो स्वर्ग को प्राप्त, गृहागत तो गृह को आगत, तो को हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे का लोप्त हो गया और का होगा तो को लोप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी को प्रधान मान के ये इस तरीके से उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि स्वर्ग प्राप्त, जैसे कि स्वर्ग को प्राप्त, गृहगात यानी कि गृह को आगत, ठीक है। ये कर्म तत्पुरुष समाज है। दूसरा देखते हैं हम लोग, अच्छा दूसरा देखते हैं करण तत्पुरुष, ठीक है। वो तो कर्म तत्पुरुष था। करण तत्पुरुष से जिसका प्रथम पद कारण कारक हो, जिसका प्रथम पद मतलब जो प्रथम शब्द है वो करण कारक हो और समास करने पर करण विभक्ति का लोप हो जाए। मतलब जब आप उसको समास के तौर पर बनाएंगे तो उसका जो विभक्ति है वो गायब हो जाए, लोप हो जाए, ठीक है। जैसे शोकाकुल, तो यानी शोक का कुल, तो यहाँ पे क्या गायब हुआ है आप लोग मुझे ये बताइए। ये का जो है, कारक का जो का है, ये का यहाँ से लुप्त हो गया है। शोकाकुल यानी शोक से कुल, यहाँ पे का गायब हो गया, आकार गायब हुआ है, ये याद रखिएगा। पंचक्की तो पानी से चलने वाली चक्की, ठीक है। कर्महीन, ये शब्द मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ऐसा शब्द भी आ जाता है उदाहरण के तौर पर कर्महीन, तो कर्म से हीन, ठीक है। यहाँ पे कर्म का ये सब नहीं है, यहाँ पे का नहीं आता तथा इसीलिए इसकी पहचान होती है, ठीक है। इसमें विभक्ति हट जाती है। और ग नंबर देखते हैं कि संप्रदान तत्पुरुष के लिए, इसका देखिए अब उदाहरण, छोटा छोटा एक एक लाइन का उदाहरण है, ध्यान से समझिएगा। जिसका प्रथम पद संप्रदान के लिए हो, प्रथम पद यानी प्रथम शब्द प्रधान के लिए हो तथा समास करने पर विभक्ति का लोप हो जाए। जब इसको समास बनाए तो विभक्ति जो शब्द होता है वो गायब हो जाए, ठीक है। विभक्ति मैंने अच्छे से समझाया है, जाकर पढ़िएगा, मेरा वीडियो में जाकर देखिएगा, ठीक है। तो संप्रदान के लिए जो तथा समाज करने पर जब आप उसे समाज बनाए तो विभक्ति जो है, विभक्ति जो आकार होती है वो गायब हो जाए। जैसे देशभक्ति तो देश के लिए भक्ति, ठीक है। हथकरी तो हाथ के लिए करी। रसोई तो यहाँ पे के आ गया,
ठीक है। रसोई घर तो रसोई के लिए घर, ठीक है। तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, एक एक लाइन का है, थोड़ा याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं। अब इसका चौथा हम लोग देखते हैं, ठीक है। चौथा देखते हैं, क्या था, अपादान तत्पुरुष। तो इसका क्या है, इसका जिसका प्रथम पद अपादान का हो और समास करने पर उसकी विभक्ति लोप हो जाए, ठीक है। प्रधान का हो, प्रथम जो पद है वो अपादान का हो और समास करने पर विभक्ति लोप हो जाए, मतलब इन सब में से विभक्ति जो आकार ओकार होता है वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो लोप्त हो जाए, जैसे पदच्युत, पदच्युत यानी कि पद से च्युत यानी कि अलग या बरखयात, मतलब अलग हो जाना, ठीक है। ऋणमुक्त यानी कि ऋण से मुक्त, ऋणमुक्त यानी ऋण से मुक्त, और बंधन मुक्त यानी बंधन से मुक्त, धर्म भ्रष्ट यानी धर्म से भ्रष्ट, भयभीत यानी कि भय से भीत। तो यहाँ पे क्या हो गया, अलग हो जाता है ना ये शब्द, आप लोग देखिए, जैसे कि बंधन मुक्त तो बंधन से मुक्त। अच्छा ये देखिए भयभीत तो भय से, ठीक है, भय से भीत यानी कि डरा हुआ। तो ये दो शब्द आपस में मिले हुए हैं, तो वैसे ही ये मिल जाते हैं, विभक्ति हट जाती है। दो शब्द आपस में मिलते हैं तो विभक्ति हट जाती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अपादान तत्पुरुष। ये सारे पुल्लिंग ही आते हैं, ठीक है। और अब अंगा नंबर देखते हैं, संबंध तत्पुरुष का, के, की। इसमें मेन आपको पहले ही मैंने बता दिया है, का, के, की प्रधान है, जिसमें प्रथम खंड संबंध तत्पुरुष का हो और समास करने पर उसकी विभक्ति का लोप हो जाए। प्रथम खंड यानी कि पहला जो शब्द है वो समास का आता हो और विभक्ति करने पर, ठीक है, और जो दूसरा है संबंध और समास करने पर उसकी विभक्ति लोप हो जाए। जब समास करे, मतलब समाज में जब उसको बनाए, शब्द बनाए, तो उसका जो विभक्ति है वो हट जाए। जैसे गंगा जल, तो गंगा का जल, विभक्ति हट गया तो ये अलग हो गया ना, ठीक है। विभक्ति हटाकर ही हम लोग मिलाते हैं, तभी वो दो शब्द आपस में मिलता है, ठीक है। और ग्रामोधर तो ग्राम का उद्धार, ग्रामोद्धार। राजपुत्र राजा का पुत्र, रामायण राम का अयन, रामायण, ठीक है। राजकुमार तो राजा का कुमार, मतलब राजा का बेटा। पवन पुत्र तो पवन का पुत्र। नरेश तो नरों के ईश, भगवान, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं है, बस एक एक लाइन का है, आपको बस विभक्ति हटाकर शब्दों को अलग करना है, ठीक है जी। सब देखिए, सारा का एक ही जैसा उदाहरण आता है, बस याद रखिएगा किसमें क्या है। अब लास्ट बचा च, तो ये च देखते हैं। देखिए हम लोग तत्पुरुष समाज के बारे में पढ़ रहे हैं। तत्पुरुष समाज के 6 भेद है, जिसमें से 5 पढ़ चुके हैं। और अंग नंबर लास्ट जो बचा है, अधिकरण तत्पुरुष में, इसमें में प्रधान होता है, में शब्द, ठीक है। तो जिसमें पहले पद को अधिकरण के रूप में देखा जाए, अधिकरण के रूप में, ठीक है, तथा उसकी विभक्ति का लोप हो जाए, मतलब आधा के रूप में देखा जाए, ठीक है, उसकी विभक्ति लोप तो हो जाए, मतलब उसे अधिकरण तत्पुरुष समाज कहते हैं। जिसमें पहले पद को अधिकरण के रूप में देखा जाए तथा उसकी विभक्ति का लोप कर दिया जाए तो उसे अधिकरण तत्पुरुष समाज कहते हैं। जैसे विभक्ति का लोप, विभक्ति हट जाए, ठीक है, और अधिकरण किया जाए, अधिकरण मतलब उसको आधा किया जाए। जैसे कि हरफन मौला, हरफन मौला को कैसे करेंगे हम लोग, हर फन में मौला, ठीक है। और पुरुषपात्तम तो पुरुषों में उत्तम, और ध्यान, ध्यान मग्न तो ध्यान में मग्न, ठीक है। ऐसे करके होगा, बस विभक्ति हटाना है। ये सब चीज़ों में ही विभक्ति लुप्त हो जाती है, विभक्ति हट जाती है। अब देखिए तत्पुरुष समाज के तो हमने भेद पढ़े हैं कि तत्पुरुष समाज के 6 भेद होते हैं, लेकिन इसके उपभेद भी आते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तत्पुरुष समाज के कितने उपभेद है, तो आप लोग ये मत लिख दीजिएगा कि इसका 6 भेद होता है, ये करके नहीं। उसका जो भेद है, भेद अलग है और उपभेद अलग होता है। भेद उपभेद एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन दे कि इसके उपभेद क्या है, तो उपभेद कितने हैं, 3 हैं केवल। और जब भेद पूछा जाए तो भेद 6 हैं। तो तत्पुरुष समाज के उपभेद भी आते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। तत्पुरुष समाज के 3 भेद है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया इसका भेद। अब इसके 3 भेद है, क्या क्या है, कर्मधारय समास, द्विगु समाज और अंगीय समास। तो कर्मधारय समास, जहाँ विशेषण विशेष अथवा उपनाम उपमेय में समास हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलकमल तो नीला कमल, चंद्रमुख तो चंद्रमा के समान मुख, ठीक है। याद रखिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ये हमने ये पढ़ लिया, अब हम ये देखते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है द्विगु समास। ये सब सारे उसके उपभेद हैं, ठीक है, ये सारे इसके
क्या है, उपभेद है। ये और ये इसके उपभेद है, तत्पुरुष समाज के उपभेद है। उसके 3 उपभेद होते हैं। द्विगु समाज जहाँ प्रथम पद संज्ञावाचक हो और समस्त पद समूहवाचक हो, जैसे त्रिभुज। मतलब कि यहाँ पे जो बोला गया है, यहाँ पे मतलब जो शब्द है वो शब्द का एक लाइन वाक्य निकले। जैसे कि यहाँ पे समस्त शब्द को मिलाकर जो एक शब्द बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, समूह। यानी कि समूह में क्या होता है, बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारों को मिलाकर जो एक शब्द आता है, जैसे कि त्रिभुज। तो 3 भुजाओं का समाचार। तो यहाँ पे 3 जुड़ जाता है तभी त्रिभुज बनता है। तो 3 क्या हो गया, एक नहीं है, वो ज़्यादा है, तो समूह है, इसीलिए जोड़ा गया है, ठीक है। तो एक से अनेक होता है, जैसे कि त्रिभुज, तो 3 भुजाओं का समाहार, ठीक है। अब लास्ट ग नंबर बच जाता है व्यंग्य समास। तो जिस समाज के पहले नकारात्मक शब्द या अक्षर आए, यानी आ अथवा अन, जिस समाज के पहले नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक शब्द या अक्षर आए, यानी आ अथवा अर्ण से शुरू हो, उसे नंगे समास कहते हैं। जैसे नालायक, नालायक, अकर्म, न कर्म। ये विपरीत ही है विलोम शब्द जैसा, अधर्म, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, नकारात्मक शब्द आ रहा है ना, तो ये सब क्या हो गया, नंगे समास हो गया। और अकुशल यानी कि नकुशल, तो ये सारा इसका विपरीत आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नंगे समास बोलेंगे, ठीक है। तो ये यहीं तक आता है कि समास के उपभेद कितने हैं। समास के उपभेद 3 है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और निर्णय समास। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और तत्पुरुष समाज के भेद कितने हैं, तो क्या भेद, कितने भेद है उसके, 6 भेद हैं, ठीक है। इसके कितने भेद हैं, 6 भेद है। आप लोग याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अगर एग्जाम में आ जाए तो ज़्यादा माथा घोल नहीं होगा। इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, और मैंने बहुत छाट के दिया है, एक एक लाइन का है, ये आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा, एग्जाम में आता है तत्पुरुष समाज, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा करके दिया हुआ रहता है। मैंने जो मेन चीज़ है, जो जरूरी चीज़ है, वही यहाँ पर दिया है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, तब आप लोगों को ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप लोगों का बहुत हेल्प हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने छाट के दिया है, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दिमाग लगाइएगा, हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है और भी बच्चों के लिए। तो जो यहाँ पे देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और अगर कुछ समझ में ना आए, कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब तक के लिए बाय।